हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 10 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और थ्योरम्स थे वो मैंने कवर किए हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। तो सर्कल के कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। पर कभी अगर ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, मतलब एक हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर सर्कल को उससे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से इसमें पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अगर ये पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो सर्कल को टच करते हुए चला जाएगा। अगर मोर देन वन हमने इससे ट्राई किया टेंजेंट ड्रॉ करने, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दो तीन पॉइंट को टच करने लगेगा, तो वो तो चाहिए नहीं। टेंजेंट की डेफिनेशन ही है कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फिलिप्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स में क्या दिया है, जो आंसर मैंने ये डार्क वाला दिया है, ठीक है, ये सारे आपके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट वन पॉइंट्स। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है, अगर मोर देन वन पॉइंट को वो टच करेगा एक कोई टेंजेंट लाइन, तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया सीकेंट कैसे होता है, सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, इस तरीके से वो टच करते हुए निकल जाता है, ठीक है। इनसाइड द सर्कल को कॉर्ड कहेंगे और ये पूरा कंप्लीट लाइन को क्या कहेंगे, हम इसको हम सीकेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो मैंने पहले एक थ्योरम में अभी इसमें हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि सर्कल का जो टेंजेंट है दो ही पैरेलल लाइन हो सकती हैं, ठीक है, मोर देन टू नहीं हो सकते हैं, एक इधर से एक ये, ठीक है। तो दो पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट हो सकती है किसी भी सर्कल के। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहां पे कॉमन पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर टच कर रहा है ये लाइन टेंजेंट जो जा रही है वो, और सर्कल को भी टच कर रही है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका कुछ नाम देते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू यहाँ पे ट्राइंगल आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये ट्राइंगल देख रहे हैं, इसमें जो ये पी क्यू है इसकी बात हो रही है। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो दिया है सर्कल का वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, मेट्स एट ए लाइन थ्रू ए सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ठीक है, यहां से यहां तक दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, जिसे अगर आप ऐसे ना पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, पी क्यू। कभी कभार ये ना भी दिया रहो तो भी आपको ये समझना होगा जिस पॉइंट से टच कर रहा है और जहां तक जा रहा है वो, उस लाइन को क्या कहेंगे हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हो कि ये जो है 98 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे 5 है, हाइपोटेन्यूज आपका 12 है और पी क्यू आपको फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे इस तरीके से, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, बेस यहाँ पे क्या है, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जहां पे हो रहा है वो क्या है हमारा, ओपी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ क्यू होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब पी क्यू का तो लेंथ हमें पता नहीं है, तो पी क्यू को वैसे के वैसे कॉपी कर लेते हैं। ओपी का लेंथ क्या दिया है 5, जिसका स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। ओ क्यू है हमारा 12, जिसका स्क्वायर लेंगे तो 144 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25, ठीक है। 14 में से 5 गया आपका 9 आ गया, 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 1, मतलब पी क्यू की लेंथ आपको क्या मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन दिया है। क्या बोला है? ड्रॉ ए सर्कल and two lines parallel to given line such that one is tangent and other is a secant to a circle। तो आपको पता है अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो, एक सर्कल ड्रॉ करना, एक सर्कल में है, एक सर्कल के बाहर है, तो टेंजेंट आपको सर्कल के बाहर एक पॉइंट को टच करता है और सीकेंट आपके 2 पॉइंट को टच करता है सर्कल को इनसाइड से, मतलब एक तरह से पार्टीशन कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? सीकेंट। ठीक है, तो इस तरह का आपको कंस्ट्रक्शन करना था। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। एक्सरसाइज 10.2 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। ठीक है, 24 लेंथ दे दिया है टेंजेंट का, एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम सेंटर इज 25। अब आपको क्या पूछा है? रेडियस। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। आप खुद से सॉल्व करोगे, बस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे रीजन इसको अप्लाई करने का? सिंस ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, so we can apply Pythagoras theorem। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। यहां पे हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू आप रख दोगे और सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर लोगे। कौन कौन सी वैल्यू रखनी है? आपकी 24 रखनी है। ठीक है, OP वैसे के वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू OQ 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, अभी देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that POQ is equals to 110, then find the PTQ is equal। तो अभी हम ये क्वाड्रिलेटरल है एक तरह से। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल कहीं लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, लेकिन ये 4 डायग्राम दिया हुआ है 4 साइड का, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसका क्या होता है, टी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि आप देख रहे हो OP और OQ यहाँ पे क्या है? रेडियस है। तो आपको पता है सेंटर से जो टेंजेंट की तरफ लाइन जाती है वो कितना डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बना है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में PTQO में सभी का सम क्या होता है? सभी का सम होता है 360। तो आपको 2 का पता चल गया 90 90, एक 110 है। थर्ड हमने अज्यूम कर लिया क्या है हमारा, किसको फाइंड करना था? PTQ। PTQ लिख लें यहाँ पे इज इक्वल्स टू 360। अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये? इन सबको सम कर लेना आप। 180, ये हो गया 180 और ये हो गया 290। ठीक है, 290 आ गया हमारा। इज इक्वल्स टू 60। अब एंगल PTQ का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 360 में से 290 माइनस कर दिया हमने, तो हमारा आ गया 70 डिग्री। मतलब एंगल PTQ का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 70 डिग्री। अब इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है, आप वहां से लिख लेना और एग्जाम में भी इसी तरह से आप लिखना। ठीक है, कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखना इसलिए मस्ट है क्योंकि इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, शॉर्टकट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना सीधे। क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको सारा जो गिवन है, किस तरह के स्टेटमेंट हम क्यों लिख रहे हैं, वो सारा चीज रीजन देना पड़ेगा 1 by 1। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखना आपका मस्ट है, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे दे दिया है, क्योंकि ये ग्राफिक पैड पे लिखना इतना ईजी नहीं है हर एक चीज। तो मैंने अलग से एक पेज पे लिख के दे दिया है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे दे दिया है, कि जिससे आपको समझ में कैसे लिखना है सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80, ठीक है, इसका एंगल क्या दिया है 80 डिग्री, देन फाइंड द एंगल POA, POA, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन सभी का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जब ये सब का सम 180 डिग्री है तो एंगल O मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये एंगल O मिल जाएगा, इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि हम ये जो ट्रायंगल है इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे, बी या पी बी ले लो, पी बी ओ एंड ट्रायंगल पी ए ओ। तो जैसा कि आपको पता है इसमें आपको इजीली तीन चीज मिल जाएगा, एक तो 90 डिग्री, एक रेडियस और एक साइड इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, पीओ कॉमन है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब एंगल इक्वल आएंगे दोनों के, है ना, एंगल इक्वल आएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 आएगा और 100 का हाफ क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमें क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी कि चारों का सम करेंगे तो 360 आएगा, और फिर सबको सब्ट्रैक्ट करके हमने देखा तो AOB की वैल्यू आ रही है 100। अब हमारा क्या काम है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो AOB 100 है तो AOB का हाफ कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सिस्टमेटिकली एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे तो इसके बाद आपको दिमाग में डर नहीं रहेगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि जब डर कब रहता है स्टेटमेंट लिखने में, जब हमें सॉल्व करने नहीं आ रहा है। जब आपको सॉल्व करने आएगा तो आप स्टेटमेंट अपने आप बिल्ड कर लोगे, क्योंकि आपको रीजन देना खुद ही आ जाएगा दिमाग से कि हमें कौन सा रीजन कब कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है और इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।